हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें जो हल करना है वह है किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और सेकंड है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो दोनों डिब्बों का हमें तुलना करनी है, किसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका कम। तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो एक डिब्बा है वो है घनाकार और दूसरा है वो है घनाभाकार। इसकी जो किनारा हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी तीनों माप हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ये तो है घन और यह है घनाभाकार। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का तो होता है इसकी चारों जो फलक हैं उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो इसका जो घन है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तीनों 10 सेंटीमीटर ही हैं। तो 2 गुना ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 होगी और ये भी 10, क्योंकि इसकी जो फलक है वो कैसी हैं, वर्गाकार। तो ये हो जाएगी 10, लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 20। तो इसका आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 2 गुना ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, लंबाई है इसकी 12.5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और मल्टीप्लाई में इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसे हम वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठ कह सकते हैं। तो इसमें जो घन है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, वो 40 अधिक है। इसी प्रकार हम इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का जो फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा इसकी है 10, तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये रही हमारे पास 12.5, मल्टीप्लाई में होगा चौड़ाई 10 प्लस 10 गुणा ऊंचाई है 8 प्लस 8 गुणा 12.5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 80 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 100। 2 गुणा इन सब को ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 100, 200 और ये 305। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ का अधिक है और वो कितना अधिक है,
10 सेंटीमीटर अधिक है। इसका 600 है, इसका 610। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें दे रखा है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये घनाभ बनेगा और घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऐसे घनाभाकार जो शीशे का बॉक्स बनेगा जिसकी तीनों माप हमें दे रखी हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। उसका फॉर्मूला ये होता ही है हमारा, वैल्यू रखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 25 प्लस चौड़ाई है इसकी 25 और ऊंचाई भी है 25 और बीच में प्लस, फिर 25 गुणा हो जाएगा 30। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये 25 75 750, ये 625 और ये 25 75 750। इनको ऐड करेंगे 700 1000 1500 और इसका हो जाएगा हमारा 2125 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब पूछा है हमें टेप की लंबाई। तो इस प्रकार इसमें टेप चिपकानी है किनारों पे। तो इसमें देखो, एक तो यहाँ चिपकेगी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इस प्रकार 4 तो हो गई लंबाई। इसी प्रकार 4 हो गई हमारे इसे चौड़ाई, तो 4 चौड़ाई की माप, और 4 हो गई हमारे से ऊंचाई, तो 4 हो जाएगी ऊंचाई। इनको 4 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे तो 4 गुणा लंबाई है 30, 4 गुणा चौड़ाई है 25 और 4 गुणा ऊंचाई है 25। ये हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो इतनी हमें टेप की आवश्यकता होगी। तो कुल टेप की जो लंबाई है वो होगी 320 सेंटीमीटर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमें दे रखा है शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, जिसमें बड़े डिब्बों की माप है 25 गुणा 20 गुणा 5, यानी कि ये तीनों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। छोटे डिब्बों की माप है 15 गुणा 12 गुणा 5, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी कि जितना दोनों डिब्बों में लगेगा तो उसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 5% इसमें और ऐड करेंगे, तब हमारा जो कुल गत्ते की क्षेत्रफल है वो आएगा। फिर हमें दे रखा है गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। अब डिब्बों की संख्या भी हमें दे दी कि 250 डिब्बे बनाने हैं, तो कुल लागत हमें निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें हमें दे रखा है बड़े डिब्बों की माप, तीनों माप हमें दे रखी हैं। डिब्बा है वो हमारा कैसा है, घनाभाकार, तो ये 25, ये चौड़ाई है इसकी 20 और ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। सारी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। रहेगा 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25, ये हो जाएगा 50, 500 प्लस ये 20 और ये 125, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 600 725। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। अब एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया है हमारे पास, इसी प्रकार हमें 250 डिब्बों का निकालना है, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1450 इंटू 250, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा बड़े डिब्बे का 250 जो डब्बे हैं उनका क्षेत्रफल। अब है छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 180, 12 पंजे 60, 15 5 75। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 315। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एक डिब्बे का क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें 250 डिब्बों का निकालना है, 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, यह आ गया छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल, और दोनों की संख्या भी हमने ऐड कर दी है साथ में 250 250। अब हम दोनों कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आ जाएगा हमारा कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बड़े डिब्बों का है 3,62,500 प्लस छोटे डिब्बों का है 1,57,500। दोनों को ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल जो गत्ता लगा है उसका 5% और निकालना हमें, तो 5% अतिरिक्त गत्ते के साथ कुल क्षेत्रफल। तो जो जितना हमारा टोटल है उसका 5% हम और ऐड करेंगे इसमें। तो मैं इसको साथ में 105/100 कर दूंगा,
तो ये हमारा जो 5% और है वो उसको एक साथ ही आ जाएगा इसका आंसर। तो इससे 2 बिंदु से 2 जीरो कैंसिल, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5% और ऐड करने के बाद इतना हो गया, यानी कि 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और ऐड हो गया। अब हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है, वो है 4 रुपये, और हमें निकालना है 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/1000 और मल्टीप्लाई में आएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 546 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2184 रुपये। तो इसकी जो कुल लागत है डिब्बा बनाने की वो आ गई 2184 रुपये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है कि प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक है वो कैसा होना चाहिए? लटका हुआ होना चाहिए, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। ये मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमा हमें इसकी दे रखी है 4x3, यानी कि ये एक घनाभाकार ऐसे बनेगा। तो इसकी आधार की जो हमें विमा दे रखी है, जो 4 मीटर इसकी लंबाई है और 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई हमें दे रखी है इसकी है 2.5 मीटर। इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो हमें जो नीचे वाला पृष्ठ है इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो नीचे वाला पृष्ठ है इसका हम इसे टोटल में से माइनस करेंगे। ये एक आयताकार फलक है तो इसका क्षेत्रफल निकाल के इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक घनाभाकार बॉक्स बनाना है तिरपाल का। उसका हम पहले कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है हमारा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लंबाई हमें दे रखी है 4, चौड़ाई है 3, प्लस चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2.5 प्लस 2.5 गुना 4। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो 2 गुना ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 7.5 प्लस ये हो गया हमारा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 10। 2 गुना इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5। 2 से मल्टीप्लाई और करवाएंगे तो इस हो जाएगा 59 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी माप है हमें मीटर में दे रखी हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा? मीटर में। अब आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। आधार कैसा है? आयताकार, क्योंकि घनाभ का जो फलक है वो कैसा होता है? आयताकार। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, होता है लंबाई गुना चौड़ाई
लंबाई है इसकी 4 और चौड़ाई है 3, तो ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब हमें तिरपाल का जो 5 पृष्ठ है, तिरपाल का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल है उसमें से ये आधार का हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 47 मीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया फाइनल आंसर।